जिनके 5 बेटा थे, जिनका बड़ा बेटा था रुकुम और छोटे बेटे का नाम था रुक्मी। इनके घर में जो है 5 पुत्रों के बाद में एक बेटी ने जन्म लिया। और जब बेटी ने जन्म लिया तो महाराज भीष्म को बहुत खुशी हुई। अकस्मात नारद का पदार्पण हो गया। जवाब दिया, नारद है बहुत अच्छे अवसर पर आए, हमारी बेटी की हस्तरेखा देखो, क्या करेगी मेरी बेटी जीवन में। जवाब दिया है, तुम्हारी बेटी, इधर बेटी आई सामने, हस्तरेखा देखी बेटी की तो देर नहीं हुआ क्या। तो सुन राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्र का लियो और मुनि सोधी पाती लगनौरे के नाम धरी दियो। सोधी पाती लगनौरे के नाम धरी दी। क्या नाम है तुम्हारी बेटी का। अरे रुक मेरे जाको नाम सिद्ध सब काम देवन कियो और श्री के संग विभा वचन दे दियो। हे राजन, ये कन्या नहीं भवानी है, ये आदिशक्ति प्रकटानी है। तेरे भाग्य की बने निशानी है, ये कन्या नहीं भवानी है भैया। आज जो है जवाब दिया है, तुम्हारी बेटी का नाम है रुक्मिणी। बहुत सुंदर आचरण है, बहुत सुंदर विचार है। दूसरी बात ये है, अंत में जो है भगवान कन्हैया के साथ में इसका विवाह होगा और ये नाम रोशन करेगी। और जैसे ही महाराज भीष्मक ने ये सुना कि हमारे दामाद बन करके भगवान कन्हैया आएंगे, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाबा नारद, भगवान श्याम सुंदर मेरे दामाद बन करके आएंगे तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा, खानदान पवित्र हो जाएगा, किस्मत ही बदल जाएगी। इधर बात को सुनी, देर नहीं की। अरे खुशबक सी छाई गई तन में, कहीं के भगन में नारद भरे नीले बाहिर में।
खुश हुई। जब मेरे घर में भगवान कन्हैया दवान बन करके आएंगे तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा, खानदान पवित्र हो जाएगा, किस्मत ही बदल जाएगी। बाबा नारद तो चले गए। नारद के चले जाने के बाद परीक्षित महाराज रुक्मिणी नाम की बेटी जो थी वो धीरे धीरे कुछ समझदार हुई, धीरे धीरे समझदार होने लगी है। एक दिन रुक्मिणी द्वार पर खेल रही थी तो रुक्मिणी के द्वारे से एक ब्राह्मण देव एक गीत गाते हुए निकले कि ब्रज भूमि में हुआ है और भक्त अवतार कन्हैया का, कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और सौभाग्य हो ने हो दीदार कन्हैया का। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। रुक्मिणी बहुत छोटी थी। जो रुक्मिणी ने ये सुना है ब्रज भूमि में भगवान का अवतार हो चुका है, भगवान के नाम को सुन करके रुक्मिणी ने मन ही मन में संकल्प किया है। उसी दिन से रुक्मिणी जो थी भगवान के नाम की दीवानी बन गई। सोचने लगी है मुरली मनोहर कहाँ हो आप, विचार करने लगी कि सोचने लगी रुकी मेरे मन में, और जीवन दिन व्यर्थ ही हो रहे हैं। रुक्मिणी विचार करती है कि बंधु कहाँ है आप। सोचने लगी रुक्मिणी मन में, जीवन दिन व्यर्थ ही हो रहे। माया किस जगह विराज नहीं, मायापति किधर सो रहे। सवाल सोचने लगी रुक्मिणी दीन बंधु आप कहाँ है। उसी दिन से रुक्मिणी जो थी भगवान के नाम की दीवानी बन गई। चलते फिरते उठते सोते जागते भगवान कन्हैया का मुख से नाम निकलता है। चलते फिरते उठते सोते श्री कृष्ण चंद्र गुणगान लगी। सकीना में सरसा छिड़ जावे तो हरि के गीत सुनान लगी। भगवान के नाम की दीवानी बन गई। चलते फिरते उठते सोते जागते भगवान कन्हैया का मुख से नाम निकलने लगा और भगवान के नाम की दीवानी बन गई। विचार किया है बचपन में ही कि प्रभु अगर मैं विवाह करूंगी तो केवल तुम्हारे साथ में,